अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स, कुछ ही अपडेट्स और आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पहले शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपडेट में आज जानेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है और एक आज अपडेट ये है कि आखिरकार मक्का के ऊपर से फ़्लाइट क्यों नहीं उड़ती है। आप लोग भी सोचते होंगे ना, फ़्लाइट हमेशा मक्का जो है ऊपर में फ़्लाइट क्यों नहीं उड़ती है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सऊदी अरब के अंदर में। तो जो पायलट लोग होते हैं, जो मतलब कि बुजुर्ग पायलट लोग होते हैं, उनको पता होता है क्या क्या वजह है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अफवाह फैला दिया कि जो मक्का का एरिया है वो चुंबक वाला है, जिस वजह से वहाँ पर नहीं उड़ता है फ़्लाइट। बट सच तो ये है, हर कोई जानता है, फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सच तो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उस रास्ते का, मतलब जो मक्का के ऊपर का जो एरिया है, जो ऊपर का है पूरा, मतलब जो मक्का का एरिया है हरम शरीफ का, उस एरिया में ऊपर से फ़्लाइट जाने का अलाउ ही नहीं है, रूल ही नहीं है, बैन लगा हुआ वहाँ पर। सिर्फ वही एक कारण जिस वजह से ऊपर से फ़्लाइट नहीं जाती है, ठीक है। और ऐसी कोई भी वीडियोज़ या कोई भी ऐसा आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब पर ही सही आपने देखा होगा तो वो एडिटेड होगा, या हो सकता है कोई इमरजेंसी टाइम हो। वैसे आज तक तो मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, एडिटेड वीडियो में देखा है मैंने, जो ग्रीन स्क्रीन के थ्रू हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, पंछी जो है, परिंदे तो उड़ते रहते हैं, जैसे कि कई बार ही देखा गया। आप लोग देखते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर रहते ही रहते हैं। और मक्का में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, वैसा कैमरा तो कहीं भी नहीं है। हर एक चीज़, हर एक पल को कैद किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पब्लिक में दिखाई भी नहीं जाती हैं। बहुत सारे मतलब कि फरिश्ते, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो कैमरे में बहुत कुछ कैद रहता है, लेकिन गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को शेयर नहीं करती। लेकिन जो हमारे मोबाइल में कैद हो जाता है वो वायरल हो जाता है यहाँ पर। यही एक कारण है जो मक्का के ऊपर से, हरम शरीफ के ऊपर से फ़्लाइट नहीं उड़ती है। अगर मेरी बात में कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी चाहेंगे। मैं थोड़ा कुछ, आपको पता है मेरा उर्दू वर्ड थोड़ा लड़खड़ा जाता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता तलफ़ुज़, बट हिंदी में मैं पूरा कंफर्म हूँ। अगली अपडेट जानेंगे अपने इंडिया का। इंडिया में सब कुछ ठीक है, सऊदी में भी सब कुछ ठीक है। इंडिया में 3,33,533 केस निकले, एक्टिव केस 21,87,205 हो गए हैं और ओमिक्रॉन भी लगभग, तो भाई मिला जुला के 10,000 ओमिक्रॉन हो गए। तो इंडिया में ठीक ठाक है। सऊदी में भी आपको लगभग केस ठीक है। 4,000 केस निकलते हैं तो 5,000 लोग ठीक होते हैं। अब कोरोना का केस बताने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। अगर बीच में लगा कि कुछ ज़रूरी हो तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे कोरोना के केस के बारे में अब मैं शायद ना बताऊं। अगर आप लोग कहेंगे तो बताऊंगा, कमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं बताऊंगा। वैसे आज 4,535 केस निकले हैं और 5,072 लोग ठीक हुए हैं और नाजुक हालत 655 लोगों की है। ठीक है, मिला जुला के कोई टेंशन नहीं है। न्यूज़ बस यही था, कुछ अपडेट्स आपसे शेयर किया हूँ। अब बात करते हैं जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है हमेशा। अभी भी एक कमेंट है, जावेद भाई, मोहसिन नाम, भाई इनका मोहसिन नाम है। भाई आपने जवाब नहीं दिया। मेरा मेडिकल हुआ था सऊदी अरब के लिए और वो मेडिकल अनफिट आया है, तो क्या मैं सऊदी जा सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जवाब दे दीजिए। जैसे कि आपको बता दूं कि सऊदी जाने के लिए आपका मेडिकल फ़िट होना चाहिए और हम पैसा दे करके मेडिकल फ़िट करा लेते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि पैसा देने के बाद भी मेडिकल वाले फ़िट नहीं करते, तो क्या ये सही है? नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल वाले ही हमें जानबूझ के एक्सरे में डबल एक्सरे करा देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आपका मेडिकल सच में अनफिट है तो आप सऊदी ट्रैवल मत कीजिए। कोई भी पैसा वैसा दे करके आज यहाँ आप फ़िट करा लीजिए। सऊदी में जाने के बाद आपका मेडिकल अनफिट हो गया तो यही सारी चीज़ें आपको किसी और देश पे भी लागू होता है। दुबई जाने के लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है, कोई मेडिकल नहीं कराता। लेकिन मेडिकल कौन किस लिए कराता है यहाँ बताता हूँ मैं आपको। दुबई जाने के लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल फिर भी लोग कराते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे बॉडी में कोई इशू ना हो जाए, ताकि हम वहाँ से वापस ना आ जाए। इसके लिए हम यहीं पे मेडिकल करा लेते हैं। तो दुबई का मेडिकल और सऊदी का मेडिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेडिकल में अगर आपका अनफिट है तो आप सफ़र मत कीजिए। जो आपको कमी निकली है आपके बॉडी में, उसका इलाज कराइए। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। हर बार जब सऊदी गवर्नमेंट फ्री में वीज़ा छुट्टी एक्सटेंशन कर ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि आप अपने कफील और कंपनी से कांटेक्ट करो? कोई इसमें कंपनी का क्या रोल है? ठीक है, गवर्नमेंट फ्री में एक्सटेंशन कर ही रही है तो
वो इसलिए हम बोलते हैं कि कितने सारे लोगों का फ्री में नहीं बढ़ा है, बहुत सारे लोगों का फ्री में नहीं बढ़ा है, सच बोल रहा हूँ ना, नहीं बढ़ा है, बहुत सारे लोगों का नहीं बढ़ा है। जिस वजह से अगर आपका फ्री में नहीं बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको अपने कफील या कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनके अलावा आपका कोई भी नहीं बढ़ाएगा। फ्री में नहीं बढ़ रहा मतलब आपको कंपनी से, कफील से कांटेक्ट करना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सीधी बात है, आपका एक्सपायर हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपका छुट्टी में या काम में, तो आपको कफील या कंपनी से ही कांटेक्ट करना होगा, उसके अलावा आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, यही बात है। गवर्नमेंट जो जो अपडेट करेगी मैं तो वही बताऊंगा। मैंने आपको कमेंट का भी रिप्लाई किया है। हमारे एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई क्या सऊदी में हिंदू लोग काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं मेरे भाई। आप मेरे इस चैनल पे पुरानी वीडियो जाके देखिए तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा। हमारे हिंदू भाई भी हैं साथ में, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है। पहले न्यूज़ बताने से पहले मैं ऐसे ही घूमता होता था, ब्लॉग व्लॉग बनाता था और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस इस चैनल पे, पुरानी वीडियो जाइए, जा करके देखिए। मक्का मदीना भी देख सकते हैं, वहाँ का मार्केट देख सकते हैं, हर एक चीज़ इस पुराने वीडियो में जाके देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। पुराना वीडियो आपको बहुत काम का है। और हिंदू लोग काम करते भाई, कहीं भी काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। बस मक्का और मदीना का कुछ एरियाज़ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि नन मुस्लिम इधर नहीं आ सकते, उनके लिए ये रास्ता नहीं है, आप कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए रास्ता अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम सऊदी में जितना हिंदू मुस्लिम इंडिया में होता ना, इतना हिंदू मुस्लिम सऊदी में नहीं होता। सब लोग अच्छे से काम करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। हम लोग एक थाली में बैठ करके 6 आदमी 7 आदमी एक आराम से, वो भी पॉलीथीन बिछा के, सोफरा बिछा के खाना खाते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगला कमेंट है, जावेद भाई मेरा वीज़ा आ गया है, कितने दिन में लग जाएगा? भाई वीज़ा आ गया है तो माशाल्लाह, क्या बात है, मुबारक हो। आ जाइए फिर सऊदी पहुँच जाइए आप, और वीज़ा जल्दी लग जाएगा। आपका ऑफिस वाला जितना जल्दी काम करा दे, ठीक है। अगला कमेंट है, वीज़ा दिल्ली में स्टाम्पिंग हो रहा है क्या? देखिए, दिल्ली में वीज़ा स्टाम्पिंग कराने में बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारा रिक्वायरमेंट लग जाता है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। लेकिन मुंबई में आसानी से वीज़ा स्टाम्प हो जाता है। तो हर जितना भी ट्रैवल वाला है 95% मुंबई में ही वीज़ा स्टाम्प कराते हैं, ताकि उनको वहाँ पर ज़्यादा पेपर का चक्कर का मतलब कि प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता, इस वजह से, ठीक है। अगला कमेंट है, पहली बार अगर सऊदी जाए तो क्या हेल्पर का काम कर सकते हैं? अरे बिल्कुल काम कर सकते हैं। हेल्पर में ही आप क्यों जाओगे? आप कोई काम सीख लीजिए, इसके बाद आप सऊदी जाइए। हेल्पर के काम में बहुत काम करना पड़ जाता है। कभी आप पेंटर के साथ कर रहे हो, तो कभी आप बिल्डर के साथ कर रहे हो, तो कभी आप मेसन के साथ चावल चला रहे हो, ठीक है, या कभी आप साफ़ सफाई कर रहे हो। तो कोई ट्रेड का काम सीखिए, कुछ सीख लीजिए काम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला कमेंट है हमारे मंजूर भाई का कमेंट है यहाँ पे, ऐसा कौन सा काम है सऊदी में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है? देखो, पढ़े लिखे आप होंगे तो बहुत सारे सैलरी, भाई पढ़े लिखे लोगों की सैलरी की कमी नहीं है। इंजीनियर भी अपने इंडिया के इंजीनियर लोग 20-20 हज़ार रियाल उठा रहे हैं, 20-20 हज़ार दिरहम उठा रहे हैं। जी, ये सच है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आप अगर, हम नॉर्मल क्लास से आते हैं तो हम लोग अगर पढ़ाई नहीं किए हुए, ज़्यादा सैलरी किस में होता है? एक आपको ग्लास फैब्रिकेटर होता है, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर होता है, ग्लास का काम करने वाले, एल्युमिनियम में काम करने वाले, वेल्डर वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन का आप अच्छा जानते हो तो। और आसान लाइन बोलूँ, सबसे आसान लाइन तो हाउस ड्राइवर में चले जाओ, 1500 सैलरी फिक्स है आपकी। लेकिन हाउस ड्राइवर में काम करना इतना ईजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने काम किया हुआ है वो अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको यहीं पे कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगला कमेंट है, सऊदी का बेसिक सैलरी कितना होता है? सऊदी का बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग में कम से कम भी 1500 सैलरी से कम में नहीं जाना चाहिए सऊदी अरब। 500 खाने में लग जाता है, 1000 रुपये आपका बचेगा, 1000 रियाल आपका बचेगा। ये थे कुछ कमेंट्स आप लोगों को शेयर किया और बहुत अच्छा लगा कमेंट का जवाब दे करके। अब मैं रोज़ाना ऐसे ही कुछ वीडियोज़ रोज़ाना लेकर के आऊँगा, क्योंकि आपको न्यूज़ अब कुछ रहा नहीं, इसके लिए मैं न्यूज़ अब क्या करूं, कुछ नया न्यूज़ आएगा, कुछ रहेगा तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग लगातार बने रहते हैं चैनल पे, ठीक है। और आप लोग हमारे व्लॉग वाले चैनल पे भी विजिट कर लीजिए एक बार, मेरा व्लॉग वाला चैनल भी है, ठीक है। और जिन लोगों को सऊदी जाना है, खास करके अगर आपकी ड्राइवर लाइफ की जॉब है, तो मेरे व्लॉग वाले चैनल पर जाइए, जावेद व्लॉग्स पे, वहाँ पर मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने कैसे काम किया है। सेम एज इट इज़ सारे ड्राइवर्स वैसे ही काम करते हैं। जाइए, जाके ब्लॉग वाला चैनल पे प्लेलिस्ट है सऊदी ड्राइवर लाइफ, वो वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरबी वाली वीडियो इस चैनल पे मिलेगी आपको। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।